उस वृत्त, दूसरा क्वेश्चन है ना, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, एक वृत्त है जिसका अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला एरिया पूरा ज्ञात करना है। इसका त्रिज्या कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर यही दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना होगा, आया समझ। चलो, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह आर के जगह गुणा 4.2 स्क्वायर बोल रहा है, मतलब 2 बार गुणा। आया समझ यहाँ तक। चलो अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 22/7 गुणा 4.2 को 42/10, 1 दशमलव हटेगा तो नीचे 0 लगता है कि नहीं लगता। उसी प्रकार से इसको भी क्या लिख सकते हैं, 42/10। किसी दिक्कत है इतने में, आया समझ। चलो 7 एकम 7, 7 छक्के 42, इतना तो आगे होगा, क्लियर है। चलो और कट कर सकते हैं क्या, अभी मत करो इसको, 10 और 10 को मत करो, कटिंग मत करो, ठीक है। 10 को जो कहते हो रख दो, ये हो जाएगा 100। चलो कितना आएगा, 6 का 42 के साथ गुणा करता हूँ ना, 22 गुणा 6 का 42 के साथ, 6 गुनी 12, 12 का 2 हासिल है 1, 6 चौक 24, 24 1 25, इतना होगा कि नहीं होगा, बटे 10 और 10 100, गुणा होके क्या बन जाएंगे 100। यहाँ तक आया समझ। चलो ध्यान से समझना भी इधर। अच्छा, इसको 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणित 2 गुणित 2 5 2 बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ठीक है, अच्छा 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 का 0 हासिल है 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 बटे गुणा गुणा क्या हो जाएंगे 11 बटे 100। 11 को भूल गए थे ना, 2 का गुणा किए तो ये आया 504। आया कि नहीं आया यहाँ तक, यहाँ तक किसी दिक्कत है क्या, पक्का। चलो अब ध्यान देना, 11 का गुणा 504 से करना है। क्या करते हैं जी, 5 को दूर 4 को दूर, इन दोनों का योग 4, फिर इन दोनों का योग 5, तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, बटे 100 होगा कि नहीं होगा। अब अपन को पता है इधर का 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आंसर कितना आएंगे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इकाई के स्क्वायर में रहता है। तो सेंटीमीटर क्या है, इसका इकाई है, यूनिट है, तो उसके वर्ग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होंगे हमारे आंसर, क्लियर है, बन जाएंगे पक्का। ठीक है, यहाँ पर घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल के घास चढ़ सकता है। आप गाय बांधे हो, ठीक है, गाय घोड़ा जगह गाय, तुम घोड़ा तो देख बांधे नहीं हो, गाय बांधे हो, तो गाय जब बांधे होगे तो जैसे आसपास पूरा गाय घास है, तो वो कितना एरिया तक चढ़ पाएगा ये बताओ। तो रस्सी कितना है 14 मीटर का, ठीक है, तो वृत्त क्या कर सकते हो, 14 मीटर तक गोल गोल घूम के वो पूरा चढ़ सकता है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पास यदि मैं ऐसे एक वृत्त बनाऊं और एक केंद्र है, यहाँ पास मेरा खूटा गढ़ा है, खूटा समझ गया ना, तुम लोग तो गांव वाले हो पक्का समझ जाओगे। इसमें क्या है, एक 14 मीटर रस्सी का क्या है, 14 मीटर रस्सी है, तो ये गाय यहाँ पर बंधा है। अब वो इतना एरिया ऐसे चढ़ सकता है कि नहीं, इतने एरिया के अंदर पूरा इधर को चढ़ सकता है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आया समझ। अच्छा एक बार बताओ, ये रस्सी जो है 14 मीटर का है, ये यहां तक कितना मीटर होगा, मैक्सिमम 14 मीटर, यहाँ भी मैक्सिमम कितना होगा 14 मीटर, तो वृत्ताकार 14 मीटर तक का वो पूरा चढ़ सकता है कि नहीं, ये बताओ। और एक बार बताओ, वो वृत्त बना, अवृत्त बना, इसका मतलब वो चढ़ेगा कितना एरिया को, ये पूरा अंदर के एरिया चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल को चढ़ सकता है, तो भैया ये इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा वृत्त का, तो उतना एरिया पता चल जाएगा कि हाँ कितना एरिया को चढ़ सकता है। आया समझ। अब
कई मंदबुद्धि ऐसे होंगे कि सर जरूरी थोड़ा कि इतना ही तक तो चढ़ेंगे, यहाँ किनारे भी चढ़ सकता है। सही बात है कि नहीं? तो ये इसके पूरे क्षेत्रफल में किनारा भी तो आएगा ना बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा एरिया कैसे चल सकता है कि नहीं बताओ। अब ये मत बोलना कि सर वो पेट भर जाता आधा नहीं चढ़ सकता, ये नहीं। मैक्सिमम वो कितने एरिया तक को चढ़ सकता है ये बताना है। तो कितना एरिया तक वो मुंह मार सकते हैं, इतना पूरा मुंह मार सकता है। आया समझ? चलो तो अपने क्या ज्ञात करना है, इनडायरेक्टली पूरे वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिज्या कितना दिया है, डोरी रस्सी कितना दिया है, 14 मीटर। ये रस्सी की लंबाई है 14, वो यहाँ ऐसे वो के होते हुए जाएंगे तो भी यहाँ तक क्या होंगे, 14 मीटर होगा कि नहीं होगा, केंद्र से खूटा से दूरी होगा कि नहीं होगा। चलो तो अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दिया है, पहले लिखते हैं। तो दिया है डोरी की लंबाई या रस्सी की लंबाई क्या दिया है जी, 14 मीटर, जो कि क्या करेंगे, जो कि एक वृत्त की त्रिज्या के भांति काम करेगा। काम करेगा कि नहीं जी? आया समझ? देख लो रस्सी यहां पर बंधा है। अब आप एक काम करो, रस्सी मान लो, सपोज कर लो ये हरे ये खूटा है इसे। अब यहाँ सर रस्सी में से बंधे है तो मैक्सिमम ऐसे घूम सकता है कि नहीं? अंदर को तो चढ़ ही सकता है, इधर चढ़ सकता है क्या बताओ? नहीं। तो क्योंकि उतना लंबाई का उसका रस्सी नहीं है। अब ये मन बोलना सर वो खींच खाच के पड़ा ही नहीं, इसका मैक्सिमम कितना है, 14 मीटर तक ही वो कवर कर सकता है। तो 14 मीटर के अंदर जितने भी क्षेत्रफल आएंगे उतने को कर सकता है कि नहीं हो। आया समझ? यहां तक क्लियर है? पक्का? तो इस ये जो वृत्ताकार मैदान बनेगा कि नहीं बनेगा, इतने को पूरे चढ़ सकता है कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो ये डोरी किसके भांति काम करेगा, त्रिज्या भांति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आया समझ? चलो तब चरने लायक एरिया या क्षेत्रफल कितना होंगे जी? क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा पाई के जगह आर के जगह 14 गुणित 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? 14 दूनी 28। तो 22 इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 2 गुणित 14 दूनी 28। हो सकता है कि नहीं? 28 और 2, 28 गुणा 2 56 होता है कि नहीं जी? तो 11 गुणा 56 होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो अब अपन को 11 के साथ गुणा करना तो आसान है। 5 को दूर, 6 को दूर, और इन दोनों का योग 11। एक हंसी लाया, एक किस में 5 में आ जाएंगे तो 616 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब बात किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। तो क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो 616 वर्ग मीटर क्या होंगे, उतना एरिया तक को चढ़ सकता है। ठीक है जी। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक इसको क्या मान लो, एक साइकिल के पहिया मान लो। इसकी अब भैया इतना छोटे नहीं रहा है, लेकिन समझ लो कि साइकिल का पहिया तो ऐसी गोल रहते हैं ना, तुम्हारा मन क्या आता कर वृत्ताकार या वर्गाकार दिखे, वैसे रीत सोचो कैसे चले, हाय ऊपर हाय नीचे, चले कि नहीं चले। क्लियर है? तो ऐसे रहता है कि नहीं, साइकिल का पहिया ऐसे रहता है। ध्यान से समझो बेटा, यदि मैं इसको यहां से एक चक्कर लगाऊंगा तो ये यहां से ऐसे ये वाला पूरा दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा। इसका मतलब यदि मैं इसको तोड़ दूं तो ये सीधा करूंगा तो एक रस्सी टाइप का दिखेगा, या जैसे भी हो एक छड़ टाइप का दिखेगा। उसका लंबाई और इस परिधि का लंबाई सेम होगा कि नहीं होगा? आया समझ? या दूसरी बात, एक चक्कर लगाने में वो इस पूरे परिधि के लायक दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया ऐसे 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 ऐसे,
तो ये परिधि ही तो चल रहा है ना। यदि मैं एक चक्कर मतलब एक बार घूमा है उतने का दूरी निकाल लूं और उसमें 500 का गुणा करूं तो पूरे 500 की दूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सेम वही बात है, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपया है तो 10 पेन की कीमत 50 रुपया होती है। तो एक चक्कर का कीमत मैं निकाल लूं तो 500 चक्कर का कीमत निकाल सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। आया समझ? इसका मतलब ये जो चक्का दिख रहा है इसका मेरे क्या निकालना है? परिधि निकालना है। आया समझ? परिधि निकाल लिया एक बार तो उसमें 500 का गुणा कर दूंगा तो मेरे टोटल दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। आया समझ? ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब क्या है, ये वाला वही टायर है, ये वाला क्या है? वही चक्का है। ठीक है, ध्यान से समझो। वाह, ठीक है, हो गए दिव्या? ठीक, चलो। ये क्या है? वही क्या है? साइकिल का चक्का है, मान लो। ठीक है, अब मान लो वो चलना प्रारंभ करता है तो ऐसे चलेगा, मतलब ये मान लो ऐसे ढूंढ रहा है तो यहाँ से ऐसे ढूंढना प्रारंभ हुआ, मतलब ये जमीन में आया, मान लो ये जमीन से टच है ऐसे। ठीक है, अब जब ऐसे एक चक्कर लगाएगा तो फिर से ये जमीन में टच होगा कि नहीं होगा? अभी तो एक चक्कर लगा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये पूरा परिधि तय कर लिया तब एक चक्कर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब मैं एक चक्कर का वैल्यू निकाल लूं और उसमें 500 का गुणा करूं तो पूरे 500 बार जब ढूला है उसका दूरी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आया समझ यहाँ तक? तो सबसे पहला काम क्या है, उस साइकिल के परिधि की त्रिज्या कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। अच्छा, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, बस ये बोल रहा है कि 500 बार चक्कर लगाता है। तो बताओ कितना दूरी तय करेगा? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। चलो, तो अपन को क्या करना है? साइकिल का चक्के की परिधि निकालना है। चक्के की परिधि, किस परिधि क्या होंगे? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी कि नहीं होगी? आया समझ? या ऐसे लिख सकते हैं, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक बेटा? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक चक्कर के लिए परिधि निकालते हैं। क्या होता है परिधि का फार्मूला? होता है कि नहीं होता? चलो, 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, आर के जगह 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो कितना आया बेटा? 2 गुणा 5 का गुणा कर दो इसमें, 5 दूनी 10, हासिल लाया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 110 हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? अभी कितना हो जाएंगे? 220 होगा कि नहीं होगा? मतलब वो एक चक्कर लगाने में कितना सेंटीमीटर दूरी तय करता है? 220 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अब आपको किसका पूछा है? 500 चक्कर का। तो 500 चक्कर लगाने में कितना समय, कितना दूरी तय करेगा? तो 500 चक्कर तय करने में कुल दूरी कितना हो जाएंगे जी? 200, 500 गुणित 220 होगा कि नहीं होगा? 5 का ही गुणा करते फिर बाद में 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, कितना जीरो पीछे? 3 जीरो। तो इतना सेंटीमीटर क्या करेंगे बेटा? वो दूरी तय करेगा। अच्छा, इसका मीटर में पूछा जाए तो? 1100। मीटर में पूछा जाए तो किससे करेंगे? किससे डिवाइड करते हैं? ये है, ये अपना सेंटीमीटर में है। और मीटर में पूछा जाए तब क्या आ जाएंगे? इसको किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। तो कितना आ जाएंगे? 1100 सेंटीमीटर। आया समझ? अरे सेंटीमीटर बोलता हूं, मीटर यार। आया समझ? तो ऐसे यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000। यदि मीटर में पूछा जाए तो 1100 मीटर बन जाएंगे। चलो, 5वां वाला है ना। एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से कितना है? 9 गुना है।
इसका क्षेत्रफल क्या है, पहले वृत्त के क्षेत्रफल के कितना गुना है, 9 गुना है बोल रहे। मतलब जो दूसरा क्षेत्र वृत्त है वो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि पहले वाले से क्या है वो 9 गुना है बोल रहे। ध्यान से समझना, पहला वृत्त जो है वो कितना है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, ठीक है। दूसरा वृत्त जो बनेगा उसका त्रिज्या नहीं दिया है, मैं मान लेता हूं आर है। हाँ, लेकिन इनके भी जो रिलेशन दिया है, पहले वाले जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल दूसरा वाला, ये वाला यार, दूसरा वाला वृत्त जो दिया है उसका क्षेत्रफल पहले वाले से कितना गुना है, 9 गुना है। आया समझ, मतलब ये बड़ा है, 9 गुना बड़ा है कौन, ये किससे, पहले वाले से। आया समझ, तो मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ कि नहीं, कि इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल इंटू 9, होगा कि नहीं होगा जी। यहां तक आया समझ। यदि मैं क्वेश्चन और पूछूं, यदि ये क्या है, यदि ये 1 मीटर का है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का है, तो ये कितना मीटर स्क्वायर का होगा, 9 मीटर, क्योंकि 9 गुना है। यदि ये 2 मीटर स्क्वायर का है तो ये 18। इसका मतलब इसका 9 गुना इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, इसके क्षेत्रफल के। आया समझ, तो ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो माना दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना है, आर है। अपने को पता नहीं, यही त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहे, तो मैं मान लिया कि इसका वृत्त का त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या है, आर है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएंगे जी, प्रश्नानुसार क्या बोला है, पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले वृत्त का कितना गुना है, 9 गुना है। मतलब पहले दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होंगे 9 गुना पहले वृत्त का क्षेत्रफल के। होगा कि नहीं होगा जी, यहां तक किसी दिक्कत है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझो। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। दूसरा का, पहले का देखो तो 9 गुना पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। यहां तक किसी दिक्कत है, पक्का समझ आदमी में क्या बोले, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ, मतलब पहले बोलता हूँ दूसरा का आई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या आर है, यही लिखा हूं कि नहीं लिखा। दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पहले वाले का, इस वाले पहले वाले क्या होगा, पाई 9 को भूल जाओ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या रखेंगे 3, तो इनका 9 गुना हो रहा है कि नहीं, इसका ही 9 गुना इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पाई से पाई बेटा खत्म, आया समझ यहाँ था, यही होगा पक्का, देख लो, ठीक। अब ध्यान दो इधर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, और ऑलरेडी इधर और 3 का स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। आया यहाँ तक समझ। अब तुम लोगों ने सीखा है आधार का जब गुणा होता है तो घाते क्या हो जाती है, जब आधार सेम हो, आधार सेम है कि नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 2 + 2, होगा कि नहीं होगा। आया समझ, क्योंकि घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पास बताओ, या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताना ना, 3 × 3 = 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकता हूँ पक्का, आया समझ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो r इज इक्वल टू कितना है बेटा, 9 मीटर में आया, ये मीटर में है तो ये भी क्या होंगे, मीटर। तो कितना गुना है, 9 गुना ज्यादा है, और 9 गुना जब ज्यादा हो क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितना और आ रहा है हमारा, 9 मीटर। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि त्रिज्या का कितना गुना आ रहा है, तो जो नया त्रिज्या कितना गुना है जी, 3 गुना है कि नहीं, उसका 3 है, इसका 9 है, कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि त्रिज्या जो दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या पहले वृत्त से कितना गुना ज्यादा है, तो कितना गुना ज्यादा है, तो 3 गुना ज्यादा है। आया समझ।
पढ़ लेते पहले। बोल रहे छठवा, एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है। मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार क्या है बेटा, मैदान है, मतलब मार्ग है, बोल रहे हैं रास्ता ऐसे, ठीक है, आया समझ। एक वृत्ताकार मार्ग है, ये रोड है भाई, ये दिख रहा है ना, ये रोड है वृत्ताकार, ठीक है, आया समझ। तो अपने को क्या याद करना है, ये जो बहिर्गत वृत्त है इसका पूरा ऐसे व्यास ज्ञात करना है। ये व्यास कितना होगा इसको ज्ञात करना है, आया समझ। यहां तक किसी दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, ये मार्ग में जो अंतर्गत वृत्त है, ये वाला वृत्त है अंदर की ओर, इसका क्या दे दिया है, परिधि दे दिया गया है। कितना दिया है, कितना दिया है, 440 मीटर। मतलब इसकी लंबाई कितना दिया है, 440 मीटर दिया है। यहां तक किसी दिक्कत है? साथ ही साथ ये जो रोड है इसका चौड़ाई कितना दिया गया है, मार्ग का चौड़ाई कितना दिया है बेटा, चौड़ाई दिया है 14 मीटर। आया समझ। ये जो रोड है चौड़ाई जो है 14 मीटर। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं यहां से ये दूरी निकाल लूं और इसमें 14 जोड़ दूं तो बड़े वृत्त का त्रिज्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। आया समझ। इसका मतलब मेरे ढूंढना क्या है, किसका त्रिज्या ढूंढना है, किसका, छोटा वाला का क्या करना है, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या ढूंढना है। समझ आया। ये छोटा वाला का यदि मेरे त्रिज्या मिल जाए इतना लंबाई, इसमें मैं 14 को जोड़ दूंगा यार, और इसी का दोगुना कर दूंगा तो इसका व्यास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बड़े वाले का। आया समझ। ठीक, तो छोटे वाले का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो अंतर्गत वृत्त की परिधि। अब परिधि वृत्त की क्या है, परिधि। अब परिधि की जगह मैं क्या रखता हूँ, 2 पाई आर। होता है कि नहीं होता जी। और ये कितना है, 440 मीटर। किसी दिक्कत है क्या? आया समझ। ठीक है, यहां से मैं आर का वैल्यू निकाल लूं, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या निकाल लूं, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 440 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आया समझ यहां तक? चलो, 22 दूनी 44, ये हो जाएंगे 10 बार में, आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। देख लो भाई, 44 से कम 44 और 0, इधर 22 दूनी 44, आखिर उधर जाके नीचे में ही जाएगा। लेकिन तुमको एग्जाम में पूरा पक्षांतर करना है यहाँ। आया समझ? क्लियर है? चलो, अब क्या बचा अपने पास, ठीक है, तो r बटे 7 बराबर 10। तो r का वैल्यू कितना है बेटा, 70। अच्छा, ये मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में? मीटर में, क्योंकि बाकी चीज किस में दिया है, मीटर में, तो ये भी कितना होंगे, मीटर में। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक कितना है, 70 है। यहां से यहां तक कितना है, 14 है। 70 और 14, इसका त्रिज्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़े वाले का। आया समझ। तो बड़े वृत्त का, बाहरी वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएंगे जी, 14 प्लस 70 कितना हो जाएंगे, 84। ये तो हुआ त्रिज्या। अपने को क्या पूछा है, व्यास पूछा है। क्या पूछा है? तो तुमको पता है ना कि व्यास क्या हो, त्रिज्या का क्या होते हैं, व्यास 2 गुना होते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएंगे, व्यास क्या हो जाएंगे जी, व्यास हो जाएंगे 2 गुना 84। और ये कितना होता है, 168। ये क्या किसमें आएंगे, मीटर में। ये बात सब किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। तो ये आंसर भी किस में आएंगे, मीटर में। क्लियर है, बन जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। आया समझ। कितना मीटर है, 50 मीटर है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अंदर की ओर कितना है, चारों तरफ 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। बोला 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते में टाइल्स लगाने का खर्च बताइए। 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर में क्या करना है, खर्च है। एक वर्ग मीटर में कितने का खर्च है, 30 वर्ग मीटर का, 30 रुपये का खर्च है। तो इस रास्ते में
रास्ते में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा उसके बारे में ध्यान से समझना। एक मैदान है, घास वाला मैदान बोल रहे हैं, जिसकी त्रिज्या क्या दिया है बेटा, 50 मीटर दिया है, यही दिया है। त्रिज्या क्या दिया है, 50 मीटर। यहां तक आया समझ? किसी दिक्कत है इतने में? नहीं है ना? अब ध्यान से समझना। अब जो रास्ता बनेगा वो वृत्त के मैदान के बाहर नहीं बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, अंदर की ओर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अंदर की। ये मैदान है, समझ आया? अब वो रास्ता जो बनाना है वो कहाँ बनाना है, अंदर की ओर बनाना है। ठीक है, आया समझ? जैसे भी हो, ठीक है। कहाँ बन रहा है, रास्ता जो है अंदर की ओर बन रहा है, तो ये रास्ता होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहां तक? अंदर की ओर बोला है। अच्छा, मैदान कौन सा है, बड़ा वाला। रास्ता कौन सा है, ये वाला, और ये जो है छोटा मैदान। आया समझ? बचा हुआ मैदान। अच्छा, तो अपने को टाइल्स कहाँ लगाना है, टाइल्स किस में लगाना है, रास्ते में। मतलब टाइल्स कहाँ लगाना है बोल रहा है, यहाँ लगाना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा इसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। और 1 वर्ग मीटर का वैल्यू कितना है, 30 रुपया। तो अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसका क्षेत्रफल पूरा निकाल लूं और उसको 30 से गुणा करूं तो मेरे टोटल रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। क्योंकि 1 वर्ग मीटर मतलब एक क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है। एक क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है, 30 रुपया के बराबर है। अब इस इतने क्षेत्रफल का वैल्यू जितना आएगा उसमें यदि मैं 30 का गुणा करूं तो मेरे टोटल पैसा मिलेगा कि खर्च मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। आया समझ? क्लियर है? पक्का? तो अब बताओ, इस वाले रास्ते का चौड़ाई में कैसे निकाल, मतलब क्षेत्रफल में कैसे निकालूंगा? 50 मीटर की क्षेत्रफल निकालूं। हाँ, उसके बाद 50 में 5 मिनट कर रहे। हाँ, और उसकी करीब 5 मिनट। बताओ बताओ। अच्छा एक बात बताओ, बड़े वृत्त जो दिख रहा है उसका, बड़े वृत्त जो दिख रहा है उसका त्रिज्या कितना दिया है, 50 छोटे का कितना आएगा, उसमें घटा देंगे तो बताओ ना। 45 मीटर। 45 होगा ना भाई, क्योंकि ये लंबा, ये चौड़ाई है 5, 5 माइनस होगा तो इतना कितना होगा, 45 ही तो होगा ना। तो छोटे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करूंगा, तो रास्ता ही तो बचेगा ना मेरा। आया समझ यहां तक? क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो दिया है क्या, मैदान का त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है जी, 50 मीटर दिया। यहां तक आया समझ? प्रति मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना का है, 30 रुपये का। अपने को कुल खर्च निकालना है, कितना का खर्च होगा। आया समझ यहां तक? आया समझ? चलो अब ध्यान दो। तो सबसे पहला क्या है, बड़ी, अब यहाँ पर छोटी और बड़ी वाली बात चलती है। ठीक है, तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पाई की जगह, आर की जगह, अच्छा काम करते हैं, पाई को ना ज्यों का त्यों रख देते हैं। ठीक है, पाई को ज्यों का त्यों, आर की जगह क्या रखेंगे, बड़े वाले का त्रिज्या कितना है, 50, तो कितना हो जाएंगे, 50 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये क्या हो जाएंगे, पाई गुणा 50 का स्क्वायर मतलब 200, 2500। ये होगा कि नहीं होगा, बताओ। 50 गुणा 50, 5 में 25 और 2 जीरो पीछे लगा दोगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा जी? आया समझ? इतना किसी की दिक्कत है क्या, है बताओ। पक्का? ठीक, अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बड़ी वृत्त, अब छोटी वृत्त का त्रिज्या पहले देखते हैं। तो छोटी वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएंगे, 50 माइनस 5। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 50 इतना था, इसमें चौड़ाई निकाल दूंगा तो छोटा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कितना आएगा जी, 45 मीटर। छोटे वाले का त्रिज्या कितना है, 45 मीटर। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाले, छोटी वृत्त का
वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। आर की जगह क्या रखेंगे, 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना मैं सिखाया हूँ। 50 का था तो कोई दिक्कत नहीं था, 45 आ गया जी। अब 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर तीनों को क्या करते हैं, गुणा। 4 पंचे 20, 20 दूनी, और एक अंक छोड़ के क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 2 ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 2। कितना आ जाएंगे जी, तो कितना आएगा यहाँ पर 2025 पाई इंटू 2025 आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से समझना है, बड़े वाले का कितना था क्षेत्रफल 2500 पाई, छोटे वाले का कितना है क्षेत्रफल 2025 पाई। यहां तक आया समझ। भैया बड़े वाले में छोटा वाला हटा दूं तो रास्ता ही तो बचेगा क्या मेरा, बचेगा कि नहीं बचेगा जी, है कि नहीं। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का होगा कि नहीं होगा। अच्छा बड़े वृत्त का कितना है 2500 पाई, आगे पीछे कर सकते हैं ना, पाई इंटू 2500, उसको 2500 पाई लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2025 पाई। पाई कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। तो पाई कॉमन दिख रहा है तो पाई कॉमन निकाल दिया बेटा। तो 2500 में 2025 जाएगा, कितना आएगा 2500 में 2025 जाएगा, कितना आएगा 475। होगा कि नहीं होगा, आया समझ, करके देख लो यहाँ जी। 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, और 5 में इसमें कितना जाएंगे 4, और हो जाएगा। अब 2 में 2 खत्म। आया कि नहीं है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब करते हैं पाई का वैल्यू यहाँ, क्योंकि 2 बार 22/7 करते क्रिटिकल हो जाएगा। अब कर देंगे कि नहीं कर देंगे पाई का मान, ठीक है। अब पाई का मान क्या रख देते हैं 22/7, अभी भी नहीं रखते, चलो और लास्ट में रखेंगे। अभी तो क्या निकालेंगे, अभी तो रुपया खर्चा निकालेंगे। अब ध्यान दो, इधर ध्यान से समझना। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 475 पाई, आया कि नहीं आया। 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, अच्छा ये वर्ग मीटर में रहता है ना, ये भी वर्ग मीटर में रहेगा, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा क्या रहते हैं वर्ग मीटर में। और ये जो आने वाला ये जो आया है क्षेत्रफल, ये भी क्या होगा वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल 30 रुपया के बराबर है। तो 475 पाई वर्ग मीटर का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इसमें 30 का गुणा कर देंगे। वही की सिचुएशन, जैसे एक पेन का कीमत यदि 30 रुपया है तो 2 पेन का कीमत कितना होगा 60, गुणा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसी प्रकार से 1 प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है 30 रुपया, तो 475 पाई वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, इसमें 30 का गुणा कर दूंगा जी। आया समझ, क्लियर है, चलो करें अब, ठीक। तो अब क्या है कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना हो जाएंगे बेटा, अब रखते हैं इसको 30 गुणा, ये रुपया है 30 का गुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पाई की जगह 22/7, आर इसके जगह 475 गुणा, और ये तो है इसके खत्म। अब देखते हैं इसमें कटता है कि नहीं कटता, ठीक है। ध्यान 7 से इसको करते, 7 छक्के कितना हो जाएंगे 42, कितना बचा 5, क्या कटेगा क्या नहीं कट रहा है। चलो सबका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, फिर लास्ट में 7 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना बार फिर दशमलव को लेके गड़बड़ करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। 30 को इसके साथ गुणा कर दें 475 के साथ, कर सकते हैं, या 30 को 60 बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ का 22 है उसको 11 गुणा 2 कर सकते हैं, 11 गुणा 2 करेंगे। अब 2 30 के साथ गुणा होगा तो 60 होगा कि नहीं होगा, और 60 का इसके साथ गुणा कर दूंगा तो प्रोसेस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 30 गुणा 2 गुणा
11 गुणा 475 डिवाइड 7 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 30 गुणा 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 11 और 475 डिवाइड पूरे का 7 लिख सकता हूँ कि नहीं। यहां तक किसी की दिक्कत है? चलो 3 दूनी 60 कितना आया? 60 गुणा 11 गुणा 475 डिवाइड 7। अब 60 का गुणा 475 से कर दूं, ठीक है। 60 का क्यों? क्योंकि 60 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 6 का तो पहाड़ा आता है ना, लास्ट में 0 डाल देंगे जी। ठीक, तो ध्यान दो, 6 पंचे 80 लाया, 6 सत्ते 42 3 80 लाया, 6 चौक 24 4 और एक लास्ट में 0 गुणा 11 गुणा क्या हो जाएंगे 11 डिवाइड में 7 होगा कि नहीं होगा जी। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या बेटा? देखो पक्का। चलो तो इतना दिख रहा है ना, समझ आ रहा है सबको? चलो अब 11 का गुणा करना तो आसान है, सीख चुके हैं, करें? चलो डायरेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं ना, 2 को 2, 0 को 2, 0 और 0 0 और 5 5 और 8 13 का 80 लाया 1 और 8 और 10 8 और 2 10 10 और 1 11 80 लाया 1 और ये जो 2 बचा है उसको क्या बना देगा? 3 बना देगा डिवाइड में 7। किसी की दिक्कत है क्या इतने में? पक्का देख लो। और क्या है, और कुछ बचा है क्या इसमें? पक्का। और इसमें 0 डाले है ना, 60 वाला का 0 इसमें डाले नहीं? पक्का, गड़बड़ तो नहीं किए ना? चलो तो कितना आया बेटा? इतना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,13,500। यहाँ कितना था? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट करें। अब 7 से डिवाइड करना है जी। 7 चौक 28 कितना आया? कितना बच गया? 3 बच गया, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? 7 चौक 28 कितना बच गया? 6 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? 7 निया 63 कितना बच गया? 7 दूनी कितना बच गया? 7 8 56 कितना बच गया? दशमलव लगेगा, क्या बन जाएंगे? 7 पंचे 35। तो लगभग इतना रुपया का क्या होंगे बेटा? खर्च आएगा। आएगा समझ? कितना रुपये का? तो 44,928.5 रुपया का क्या होगा बेटा? खर्च आएगा।